हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है दाल पकवान और ये स्टार्टर भी हमने बना लिया है। किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। कुक विथ मंजू खन्ना। आइए हम हरी चटनी बनाते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए इसमें हमने थोड़ा सा पुदीना लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, एक मोटी कली लहसुन की, 3 हरी मिर्ची है, हरा धनिया, एक प्याज को काट के हमने डाला है। इसमें इमली का पानी हमने डाल दिया है। तो बस इस सब को मिक्स करके हम चटनी को पीस लिया है और ये हमारा चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हम आधे चम्मच से कम नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। तो ये हमारी चटनी रेडी है सर्व करने के लिए। 15 मिनट पहले हमने इमली को भिगाया था। इमली का पानी को हमने छान लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून शक्कर है। आप चाहो तो शक्कर की जगह गुड़ भी डाल सकते हो। आधा चम्मच नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। बस इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें हमने आधा प्याज कटा हुआ इसमें हमने डाल दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल रहे हैं। तो ये हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये मैंने 200 ग्राम दाल लिया है। इसको हमने 5 घंटे तक भिगाया। तो आप देख सकते हैं दाल कितना सॉफ्ट हो गया है। अगर आप जल्दी में दाल बनाना चाहते हो तो दाल में आप गर्म पानी डाल के इसे 2 घंटे के लिए भिगा दीजिए। दाल ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो गैस पे हमने कुकर रख दिया। कुकर में अभी हम दाल डाल रहे हैं। इस दाल में हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इसमें हमने 300 ml पानी डाला है। ये पानी आप उतना ही डालें, 2 इंच पानी दाल से ऊपर होना चाहिए बस। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। कुकर का ढक्कन देके हम इसे 2 विसल तक पकाएंगे। ये कुकर पे भी डिपेंड होता है। तो आप इस दाल को तब तक पकाइए जब तक ये दाल पूरी तरह से सॉफ्ट न हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये 2 विसल हमारी हो गई है। गैस को हमने बंद कर दिया है। कुकर को हमने ठंडा किया था। आइए इस कुकर को हम खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए दाल एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो बस इस कुकर को हम ढक के रख लेते हैं। तड़का हम लास्ट में डालेंगे। आइए हम पकवान का आटा गूंद लेते हैं। इसमें हमने 1 कप मैदा लिया है। ये 125 ग्राम है। आप अपने घर की कटोरी से भी इसे नाप के बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हम अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन को हाथ से मसलने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसमें हमने आधा चम्मच नमक डाला है। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डाला है। मोइन डालने से पकवान बहुत खस्ता होते हैं। तो बस इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम हाथ से आटा गूंथते हैं। तो ये देखिए, ये सूखे आटे को हम मिक्स कर रहे हैं। अगर ये मुट्ठी में इस तरह से बन जाए तो हमारे पकवान बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। पानी इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पानी ना डालें। तो बस इस आटे को हम अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। ये आटा रोटी के आटे से या पूरी के आटे से थोड़ा कड़क होता है। तो ये आटा हमने गूंथ लिया है। ये आटा अभी थोड़ा कड़क है। तो ये देखिए, 1 कप आटे में हमने 1/4 कप ही इसमें पानी डाला है। अब इस आटे को हम 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। तो ये आटा थोड़ा नरम हो जाएगा। तो ये हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब इस आटे में हम थोड़ा सा तेल डाल के इस आटे को हम अच्छी तरह से गूंदेंगे। आप आटे को जितना गूंदोगे उतना ही आटा सॉफ्ट होता है। आइए अब हम लोइयाँ बनाते हैं। ये लोई आप अपने हिसाब से बनाइए। आप चाहो तो रोटी के साइज़ का बनाइए या तो फिर आप पूरी के साइज़ का भी आप इसे बना सकते हैं। मैंने ये लोई को रोटी के साइज़ का रखा है। तो बस इसे हम गोल गोल घुमा के इसे
अच्छी तरह से शेप देते हैं। अब एक लोई लेके हम सूखे मैदे में डालते हैं और इसे हम बेलेंगे। ये मैदे का आटा है तो रोटी बेलने के बाद थोड़ी छोटी हो जाती है, तो अगर आप इस चकले को घुमाते रहेंगे तो ये रोटी छोटी नहीं होगी। अब इस रोटी को हम कांटे से इसके निशान बना देते हैं। ये निशान हम इसके लिए बना रहे हैं ताकि ये हमारे पकवान फूले ना। तो बस ये हमारा पकवान बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे पकवान को बेल लेते हैं। एक और आसान तरीका है जिससे आप पकवान बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने थोड़ा बेलने के बाद इसमें हमने दोबारा थोड़ा सूखा आटा लगा दिया है। तो ये पकवान बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से बेल रहे हैं। इससे ये पकवान छोटे नहीं होंगे। तो बस इसी तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पकवान एकदम राउंड चाहिए तो जिस साइज़ का आपको पकवान बनाना है उस साइज़ का आप इसे थाली रख दीजिए और इसे किनार से काट लेंगे तो ये एकदम राउंड हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने एकदम राउंड पकवान बना लिया है। तो ये हमने सारे पकवान बेल दिए हैं। पकवान को हम 5 से 7 मिनट तक हवा में सुखा देंगे। ये इसलिए हम सुखा रहे हैं ताकि ये हमारे पकवान फूले ना। तो ये हमारे 7 मिनट हो गए हैं। कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है गरम करने को। इसमें हमने थोड़ा सा मैदे का आटा डाला है। आटा अगर धीरे से ऊपर आ जाए तो ये तेल एकदम परफेक्ट है फ्राई करने के लिए। इस आटे को हमने निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम हरी मिर्ची को फ्राई करते हैं, जिसमें हमने थोड़ा सा नमक और इसको बीच में हमने जीरा लगा के रखा था। इस मिर्ची को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। तो ये हमारी मिर्ची फ्राई हो चुकी है। गैस को हमने तेज़ ही रखा था। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने एक पकवान डाला है और इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे ताकि पकवान हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब इसे हम पलट लेते हैं और इसे इसी तरह से आप चलाते रहिए। ये वीडियो को हमने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो बस इसका बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। पकवान को आप हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई कीजिए, क्योंकि पकवान ठंडा होने के बाद थोड़ा सा कलर इसका और ब्राउन हो जाता है। तो बस इस पकवान को हम कोलंडर में डाल रहे हैं, तो जो एक्सेस तेल होगा वो इसमें निकल जाएगा। अब एक और ट्रिक हम आपको बताते हैं दो पकवान एक साथ फ्राई करने में। ये जो नीचे का भाग है वो हमारी हथेली पे रखा है और ये ऊपर का भाग है, ये दोनों पकवानों का ऊपर का भाग हमने ऊपर डाल दिया। तो आप देख सकते हैं ये एक पकवान चिपक नहीं रहे हैं और ये 2 पकवान आप एक साथ फ्राई कर सकते हैं। इन पकवानों को आप 10 दिन तक एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस आप इसी तरह से कंटिन्यू इसे चलाते रहिए। इसे हम हल्का हल्का सा दबा रहे हैं ताकि पकवान फूले ना और हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब एक दूसरी कड़छी से हम इसे पलट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब ये बीच का भाग हम इसे खोल देंगे। तो ये देखिए, नीचे का पकवान ऊपर कर देंगे, ऊपर का पकवान हमने नीचे कर दिया है और इसे हम और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हल्का हल्का दबाते रहिए ताकि पकवान कहीं कच्चा न रह जाए। और ये दूसरी तरफ से भी हम इसे फ्राई कर रहे हैं। तो देखा ना, 2 पकवान बनाना कितना आसान है। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब इस पकवान को हम कढ़ाई से निकाल देंगे।
ये पकवान को हम कढ़ाई के ऊपर ही रख रहे हैं क्योंकि जो एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो बस इसी तरह से हम सारे पकवानों को फ्राई कर लेंगे। तो ये 2 पकवान हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको भी हमने फ्राई कर लिया है। मैदे की एक छोटी सी लोई थी, उसको हमने बेला है और उसको हमने 4 पोर्शन में काट लिया है। तो बस इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्राई हो गया है। आइए अब हम दाल में तड़का देते हैं। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। जीरा आधा चम्मच डाला है, आधा चम्मच अमचूर पाउडर है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची। तो बस इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। गैस को हमने धीमा कर दिया है ताकि हमारे मसाले ना जले। और अब ये दाल को हम इसमें डाल देंगे। तो बस इसे हम मिक्स कर लेते हैं। दाल में एक उबाल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारी दाल बन गई है। गैस को हमने बंद कर लिया है। अब इस दाल को हम बाउल में परोस लेते हैं। दाल में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अब ये दाल रेडी है सर्व करने के लिए। आइए इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये पकवान, हरी मिर्ची, इमली की चटनी, हरी चटनी और दाल रेडी है। पकवान को हम एयर टाइट डब्बे में डाल के रखेंगे तो ये नरम नहीं होंगे। आइए हम आपको दिखा देते हैं पकवान हमारे कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पकवान कितना क्रिस्पी है। ये देखिए। आइए अब हम दाल को परोस लेते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं हरी चटनी। चटनी को आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं इमली की चटनी। तो फ्रेंड्स, 11 अप्रैल को सिंधियों का दाल पकवान डे है। तो हम ये चाहते हैं इस दाल पकवान डे को आप अच्छी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में और अपने रिश्तेदारों के साथ इस दाल पकवान डे को सेलिब्रेट कीजिए। तो इसमें हमने 2 हरी मिर्ची डाली है और ये हमारा दाल पकवान रेडी है। आइए अब हम स्टार्टर की तरह या स्नैक्स की तरह इसे बना लेते हैं। तो इसमें हम फिर से वही इमली की चटनी इसमें डाल रहे हैं और इसमें हम डालेंगे, ये हमारी मीठी चटनी है। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे डाल सकते हैं। और इसमें हमने हरी चटनी डाली है, पुदीने वाली। और अब हम डालेंगे 2 हरी मिर्ची जिसको हमने फ्राई करके रखा हुआ है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो आप इसे डाल सकते हैं। और अब ये हमने जो पकवान को फ्राई करके पीसेस में काट के रखा था, तो ये हमारी छोटी भूख के लिए है। तो ये हमारा स्टार्टर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नया वीडियो, एक नई रेसिपी।